हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 सवाल दिए गए हैं जिनके हमें गुणनखंड तोड़ना है, यानी कि इनका आंसर कोष्टक में लेके आना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पहले करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो प्रकार की सर्वसमीकरणों का ही केवल इस्तेमाल होगा। पहली होगी वर्ग वाली सर्वसमीकरण और दूसरी होगी घन वाली सर्वसमीकरण। घन वाली सर्वसमीकरण अगले क्वेश्चन में लगेंगी और इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई भी सर्वसमीकरण नहीं है, केवल वर्ग वाली और घन वाली सर्वसमीकरण ही हैं। तो इसे पहचानना बड़ा ही आसान होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 9x वर्ग धन 6xy प्लस वाई वर्ग, और सबसे पहले हमने इसको ज्यों का त्यों लिखा है और ऐसा आपको भी लिखना है एग्ज़ाम में। अब इसके बाद यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 की घात लगी हुई है और यहाँ पर भी 2 की घात लगी हुई है। तो सीधी सी बात है, समान घात वाले यदि 2 पद आपको मिल जाएं तो यहाँ पे वर्ग की सर्वसमीकरण लगेगी अगर वर्ग है समान घात के रूप में। तो वर्ग की सर्वसमीकरण क्या होती है? तो वो होती है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अगर आपको मैं सर्वसमीकरण दिखाऊं प्लस वाली, क्योंकि इसमें सभी जगह प्लस लगा है, तो प्लस वाली सर्वसमीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं पूरी दिखा देता हूँ। इसमें वर्ग वाली सर्वसमीकरण ये 3 ही होती हैं और तीनों से रिलेटेड ही सवाल दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो पहला सवाल दिया गया है वो है प्लस के लिए। तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो इसका आंसर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे जो वर्ग लगा है x का वर्ग है और ये y का वर्ग है, लेकिन हमें पूरा का पूरा a वर्ग बनाना है तो इसका वर्गमूल लिखना होगा। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। x वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? x होगा। तो अब इस पर हम होल वर्ग लगा देंगे तो ये a वर्ग हो जाएगा। इसका यदि गुणा करेंगे तो यही आएगा 9x वर्ग, 3 तिर का 9 और x वर्ग हो जाएगा। प्लस अब ये 6 को हम 2ab बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 तो हमें पहले ही चाहिए, तो हमने 2 निकाल लिया बाहर। तो अब हमें 6 बनाने के लिए 2 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 2 तिया 6, तो गुणित हमने कर दिया 3, तो 2 तिया 6, यानी 6 को हमने तोड़ के लिख दिया 2 तिया 6 करके, ताकि हमें सर्वसमीकरण का 2 मिल जाए। इसके बाद 3 आ गया कि 6 बनने के लिए। इसके बाद एक्स वाई लिखा है तो उसको हमने लिख दिया x और y। प्लस वाई वर्ग है तो वाई वर्ग ज्यों का त्यों, क्योंकि ये b वर्ग लिखा है। तो a वर्ग धन b वर्ग, तो a का मान कितना है? 3x। तो यहाँ पे हम a की जगह पर लिखेंगे 3x, फिर प्लस लगता है प्लस, और b का मान कितना है? y अकेला, क्योंकि ये तो b वर्ग लिखा है तो b का मान क्या होगा? y। तो 3x प्लस y का वर्ग, यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको हम 2 की घात लिखा है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस y और 3x प्लस वाई। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें माइनस लगा है बीच में, तो माइनस वाली सर्वसमीकरण लगेगी। उसके पहले हम इन दोनों का पहले तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे कि 4y वर्ग माइनस 4y प्लस 1। इसके बाद पहले पद का वर्गमूल देखेंगे। पहले पद 4 का वर्गमूल होता है 2 और y वर्ग का वर्गमूल क्या होगा? y, और इसका वर्ग करेंगे। इसे माइनस 2ab बनाना चाहेंगे तो 2 गुणित 2 लिख सकते हैं 4 को, तो 2 और y लिखा है, और प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तो ये हो गया a का वर्ग और ये हो गया b का वर्ग। तो a का मान कितना है? 2y। तो a और माइनस लगा है तो माइनस वाली सर्वसमीकरण सीधी सी बात है, और b का मान कितना है? 1, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इसे भी हम 2 बार लिख देंगे, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है x वर्ग माइनस वाई वर्ग। तो x का वर्गमूल क्या होता है? x वर्ग का वर्गमूल x होगा। अच्छा, a वर्ग माइनस b वर्ग लिखा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमीकरण होती है, तो a प्लस b का मान होगा इन दोनों के वर्गमूल। तो y वर्ग का वर्गमूल तो y होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो x माइनस वाई बटे 10। ये तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे 10 सर्वसमीकरण क्या लगाई हुई है? सर्वसमीकरण लगी है a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।